हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन में इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने में। दैट मीन्स कोई बॉडी उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं, इस चीज़ को डिटेक्ट करने में हम इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ग्लास का जार होता है जो कि इवैक्यूएटेड होता है, यानी जिसके अंदर वैक्यूम होती है। तो इस तरह की इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है इस तरह से बनता ही है। एक ग्लास जार है जो कि जिसके अंदर जो है वो वैक्यूम रहती है, और ग्लास जार के अंदर कॉर्क लगा हुआ है ऊपर, और इसके अंदर जो है अपना एक मेटेलिक रोड को नीचे तक लगाया हुआ है, और उसके अंदर नीचे दो गोल्ड लीफ लगाए जाते हैं। गोल्ड लीफ का मतलब गोल्ड की दो पतली अपनी पत्तियां हैं लीफ टाइप, उसका जो है वो यूज इसमें किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अपने ये ले में, इस तरह से पेज को इस टाइप, तो ये दो लीफ हो गई ना, इस तरह से इसकी दो पत्तियां बना लें, मान लो बीच में से काट के इस टाइप। तो इस टाइप से इसके अंदर जो है गोल्ड की बनी हुई कागज टाइप, लीफ टाइप, पत्ती टाइप जो है चीज जो है वो रहती है। गोल्ड की इसलिए यूज करते हैं क्योंकि गोल्ड बहुत इजीली चार्ज हो जाता है, क्योंकि काफ़ी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होते हैं। मेटल अच्छा मेटल होता है, इसलिए गोल्ड का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहा जाता है। अब ये इसकी हुई कंस्ट्रक्शन, इसके नीचे इस तरह से जो है वो पत्तियां जो है लगी होंगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब जैसे ही अपने को कोई बॉडी पे डिटेक्ट करना है कि चार्ज है या नहीं, तो देखिए मान लीजिए कि बॉडी पे जो चार्ज है वो नहीं है, बॉडी पे चार्ज मान लीजिए नहीं है, ठीक है। और हमने क्या किया, उस बॉडी को इसके कांटेक्ट करवाया, ऊपर लाके इसके कांटेक्ट में रखेंगे। बॉडी पे चार्ज नहीं है तो कोई भी चार्ज अंदर ट्रांसफर भी नहीं होगा, और जो अपनी लीव्स है वो ऐसे रहेंगी बिल्कुल साथ साथ, क्योंकि लीव्स को दूर करने वाली कोई फोर्स ही नहीं है। तो लीव्स कैसा चाहेंगी, बिल्कुल ऐसे नीचे की ओर रहेंगी, अपने मास वेट mg के कारण इस तरह से स्ट्रेच रहेंगी। जैसे ही अपने यहां पे एक रोड को लगा देंगे जो पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, कैसी भी हो सकती है, तो वो चार्ज इस मेटल की रोड के थ्रू कहां पे पहुंच जाएगा, अपना इन गोल्ड लीफ तक पहुंच जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन में सेम नेचर का चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इन लीफ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस लीफ पे भी पॉजिटिव, इस लीफ पे भी पॉजिटिव। तो उससे क्या होगा, ये थोड़ी सी इस तरह से फैल जाएंगी, क्योंकि दोनों पे चार्ज आ गया, चार्ज की वजह से दोनों के ऊपर क्या लगेंगी, फोर्स। इस कारण से ये दोनों लीफ जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, यानी हमें ये डिटेक्ट हो जाएगा कि चार्ज उस पे है, उस बॉडी पे चार्ज है। ये सपोज थी रॉड ए। सपोज इस रॉड ए को रखने पे ये इतना एक्सपेंड हुई, इतनी ज्यादा ये दूर गई, ठीक है। अगर हम यहां पे अब एक दूसरी रॉड लेके आए बी, जिसके ऊपर चार्ज पहली रॉड से भी ज्यादा है, तो अब यहां पे भी चार्ज क्या पहुंचेगा, ज्यादा पहुंचेगा। लीव्स पे चार्ज क्या आएगा, ज्यादा आएगा, जिससे फोर्स भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लीफ और ज्यादा क्या हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी, दूर चली जाएंगी, वाइड हो जाएगी। तो इस तरह से अपने दो बॉडीज है उनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि किस पे चार्ज कम है, किस पे चार्ज ज्यादा है। लेकिन एग्जैक्ट चार्ज की वैल्यू इससे नोट नहीं होती है, सिर्फ चार्ज को डिटेक्ट करने के अपने काम में होता है। गोल्ड लीफ इसके अंदर यूज करते हैं, इस तरह से पत्तियां होती हैं जो साथ रहती हैं। जब चार्ज मेटेलिक रोड के थ्रू पहुंचता है उनके पास, तो ये इस तरह से फैल जाती हैं। ये इसकी सिंपल सी वर्किंग है। दिस इज ऑल अबाउट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद
जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो उसमें जो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है चार्जेस आर एडिटिव। चार्जेस आर एडिटिव। तो सपोज अपने पास कोई ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग क्यों ले रहा हूं अभी आपको समझाऊंगा। इसके इस तरफ हमने दे दिया 2 कूलम चार्ज, 2 माइक्रोकूलम चार्ज, यहां पे दे दिया 3 माइक्रोकूलम चार्ज, यहां पे दे दिया -2 माइक्रोकूलम चार्ज। ये कोई बॉडी है, इस पे हमने इस तरह यहां पे दे दिया 2 माइक्रोकूलम चार्ज इस एरिया में, इस एरिया में हमने दे दिया 3 माइक्रोकूलम चार्ज, इस एरिया में हमने दे दिया -1 माइक्रोकूलम चार्ज मान लीजिए। तो जो टोटल चार्ज जो है सिग्मा क्यू जो बॉडी पे है वो निकाला जा सकता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सिग्मा क्यू विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम प्लस -1 माइक्रोकूलम। सो सिग्मा क्यू विल बी इक्वल टू 4 माइक्रो। यानी जो नॉर्मल प्लस माइनस है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एडिटिव है चार्ज, यानी टोटल चार्ज जो अपने निकाल सकते हैं किसी बॉडी पे, वो जितने भी उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उन सबका सम करके हम, जो नॉर्मल अलजेब्रिक सम होता है उसको सम करके हम टोटल चार्ज की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्जेस आर एडिटिव। अब यहाँ पे मैंने नॉन मेटल का एग्जांपल, इंसुलेटर का एग्जांपल इसलिए लिया था क्योंकि जो अपने कंडक्टर्स होते हैं उन कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर चार्ज अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होके सरफेस पे आ जाता है। उसके अंदर अगर हम एक जगह पे चार्ज देंगे ना, कंडक्टर मान लीजिए कोई कंडक्टिंग रोड है, तो उस पर अपने एक जगह पे अगर चार्ज देंगे मान लो कुछ 2 माइक्रोकूलम, तो वो अपने आप ही पूरी बॉडी पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यानी उसके अंदर 2 3 -1 जो है इसका अपने आप ही जो चार्ज है वो जो उसके ऊपर आएगा वो कितना आएगा, 4 माइक्रोकूलम आएगा, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो अगर एक दूसरी जगह पे, एक जगह हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक जगह नेगेटिव दे दिया, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे। 2 माइक्रोकूलम हमने पॉजिटिव दे दिया, 1 नेगेटिव दे दिया, तो नेट अपने आप ही वो मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, फ्री है। जबकि इंसुलेटर में चार्ज जहां पे दिया जाता है वहीं पे पड़ा रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से मूव नहीं करते। जैसे इस पेन को हमने कंडक्शन के मेथड से यहाँ पे चार्ज दिया तो वो इसी कैप पे ही रहेगा, यहाँ तक नहीं आएगा। यहाँ पे दिया तो वो यहीं रहेगा, इधर नहीं जाएगा। इसलिए इस तरह का एग्जांपल मैंने लिया था, ताकि तीनों जगह चार्ज अलग अलग हो, तीनों को अपने सम करें तो चार्जेस आर एडिटिव के बारे में अपने को आइडिया हो। दिस वाज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्जेस आर एडिटिव। सेकेंड जो अपनी प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सेकेंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी जो चार्ज है वो हमारा जो है वो ऑलवेज कंजर्वेटिव होता है। दैट मीन्स एक कोई सिस्टम है अपने पास में, उस सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे हमने मान लीजिए सिल्क क्लॉथ, और ग्लास रोड का अपने एग्जांपल लें। तो हमने सिल्क क्लॉथ को ग्लास रोड के ऊपर रब किया, इसको अपने एक सिस्टम माने दोनों को, ठीक है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, दोनों को सिस्टम माना है हमने, कॉम्बिनेशन को। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिसमें बाहर से कोई चार्ज ना तो एंटर हो रहा है ना उसमें से जा रहा है, भाई जितना इसके अंदर चार्ज है उतना ही, मतलब और कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है यहाँ पे चार्ज देने का या चार्ज इससे लेने का, ठीक है। हमने इसको सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया,
तो जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड पे आएगा, सपोज 2 माइक्रोकूलम आया या सपोज 2 पॉजिटिव चार्ज है, ओनली 2 में डिजिटल बदल, तो इस पे भी कितना आएगा 2 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसी से तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके किस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इससे तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए और इसके पास टोटल चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सिस्टम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। जैसे अगर इसी के अंदर अपने सिस्टम ग्लास रोड को मान लें, सिस्टम मैंने मान लिया ग्लास रोड, तो क्या ग्लास रोड आइसोलेटेड सिस्टम है, नहीं है, क्योंकि ग्लास रोड का इंटरेक्शन हो रहा है किसके साथ, सिल्क के साथ। आइसोलेटेड का मतलब उसके आसपास अब कुछ नहीं, उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, आपस में हो सकता है, यानी ग्लास रोड के मॉलिक्यूल ग्लास रोड के मॉलिक्यूल से कर सकते हैं। जब मैंने सिस्टम किसको माना, ग्लास रोड को माना, सिस्टम अपने मान सकते हैं, हो सकता है अपने दोनों को माने, अब ग्लास रोड को माना तो ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, तो इसका कंजर्व भी नहीं है, फिर इसकी जो चार्ज है वो कंजर्व भी नहीं है। क्यों नहीं है कंजर्व, क्योंकि इसी के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। आइसोलेटेड होगा तभी ये क्या होगा, कंजर्व माना जाएगा। आइसोलेटेड का मतलब उसके साथ में किसी और बॉडी का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स या और टाइप का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, तो उसको अब इन दोनों को सिस्टम माना, तो इन दोनों के साथ तो किसी और का कुछ नहीं हो रहा ना, दोनों को इकट्ठा हमने माना। ठीक है, कार के अंदर अपने बैठे हैं, अपने कार को सिस्टम माना, अपने एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उससे कार पूरे सिस्टम को अपने आइसोलेटेड मान सकते हैं, क्योंकि कार के अंदर वो हो रहा है, इंटरनल फोर्सेज हैं। लेकिन अगर अपने अंदर खुद को सिस्टम मानने, तो फिर अपने क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सी फोर्स है, एक्सटर्नल। सो दीज थिंग्स सिस्टम सराउंडिंग्स डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन, की हम ऑब्जर्वेशन कहाँ से ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सिस्टम किसको माना है, ग्लास और सिल्क रोड, ग्लास रोड और सिल्क दोनों को माना है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या माना मैंने, सिस्टम माना है। सो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। और इसकी एक रिएक्शन भी है जो नेचर में होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, यानी जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल जो है वो निकलता है। देखिए कैसे, यूरेनियम 92 टू 38 92 टू 38 जो है वो नेचर में अपने आप चेंज हो जाता है 90 टू 34 प्लस हीलियम 24, यानी अल्फा पार्टिकल में अपने आप चेंज हो जाता है। यूरेनियम किस में चेंज हो जाता है, थोरियम और अल्फा पार्टिकल में। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक, तो इस केस में भी क्या हुआ, देखो 92 प्रोटॉन के बराबर पहले चार्ज था, अब भी प्रोटॉन की संख्या क्या है, सेम है, यानी अभी भी जो प्रोडक्ट बने हैं उसमें भी कितना चार्ज है, 92 प्रोटॉन। ठीक है, तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। थर्ड और लास्ट पॉइंट इसका, 2 पॉइंट हमने कर लिए प्रॉपर्टीज के। फर्स्ट वन इज एडिटिव एंड सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो है ये थर्ड पॉइंट, विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है कि चार्ज जो है वो एक मिनिमम क्वांटिटी का इंटीजर मल्टीपल होता है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो एक मिनिमम क्वांटिटी का क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। जब भी कोई वैल्यू एक मिनिमम क्वांटिटी का इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में आती है तो उस वैल्यू को बोलते हैं कि वो वैल्यू क्वांटाइज्ड है। उस वैल्यू को बोलते हैं कि वो वैल्यू क्या है, क्वांटाइज्ड है। और उस स्मॉल जो सबसे मिनिमम जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा। तो यहां पे मिनिमम देखो, सबसे कम से कम इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो सकता है एक से दूसरे में, 1 इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम क्वांटिटी क्या हुई, E, और E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻19। तो सबसे कम अगर मान लो अपने कहें कि चार्ज जो आ सकता है किसी बॉडी पे वो कितना है, ये, इसको क्या बोलेंगे, क्वांटा ऑफ चार्ज। मिनिमम वैल्यू को क्या बोला जाएगा, क्वांटा ऑफ चार्ज। अब आप लोग जानते हैं कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, 4। 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। यानी ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, n से मल्टीप्लाई होके आएगी। जो टोटल चार्ज आएगा बॉडी पे, मान लो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन निकले तो 5 इंटू ई हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन निकले तो 6 इंटू ई हो जाएगा।
6 इलेक्ट्रॉन अगर उस बॉडी पे आ गए तो -6 इंटू ई हो जाएगा, यानी इसके आगे अपने को क्या लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी एक मिनिमम वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल अगर है कोई वैल्यू, तो उसको बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को, उस चार्ज को, सॉरी उस क्वांटिटी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड। जैसे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब क्या है इसका, कि चार्ज हमेशा जब एग्जिस्ट करेगा तो वो n इंटू ई के रूप में एग्जिस्ट करेगा। मिनिमम वैल्यू होगी एक ई, उसका n टाइम्स होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। मिनिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे, क्वांटा बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो इसी में जैसे अपने एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किसी टेस्ट में मान लीजिए मार्क्स आए 2, 4, 6, 8, 10, तो अपने इसका रिलेशन बना सकते हैं। इस भी बच्चों के मार्क्स 0 से 10 तक आ सकते हैं, या तो 2 आएंगे, या 4, या 6, या 10। या तो क्वेश्चन सही होगा तो 2 मार्क्स आएंगे, गलत होगा तो 0 मार्क्स आएंगे उस क्वेश्चन की, और मिनिमम 2 तो आएंगे ही, ये अपने ले ली। तो इस तरह के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू 2 इंटू n इंटू 2, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। मिनिमम 2 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। कह दिया कि भाई अच्छी राइटिंग के लिए देंगे, या आपने कह दिया क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसलिए हमने 2 नंबर तो उनको बोनस में देने ही देने, हर बच्चे को 2 नंबर मिनिमम आने। लेकिन 2 के बाद जो नंबर आएगा वो या तो 4 आ सकते हैं, या 6, या 8, या 10, जिन 2 के गैप में ही आएंगे। तो मिनिमम क्वांटिटी कौन हुई, 2, मल्टीप्लाई किससे हो रही है, n से, n क्या है, 1, 2, 3, 4। तो इसको क्या बोलते हैं कि मार्क्स हमारे क्या है, क्वांटाइज्ड है। उसी तरह से चार्ज भी हमारा क्या है, क्वांटाइज्ड है, क्योंकि ये एक ऑब्वियस सी बात है कि कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा क्या होगा, ट्रांसफर। तो ये 2 टॉपिक हमने आज किए। ठीक है, इसके बाद जो अपने करेंगे टॉपिक, वो करेंगे कूलम्स लॉ। इन 2 पर बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है, और न्यूमेरिकल भी इसके अंदर पीछे हैं, कि फाइंड आउट द चार्ज ऑन ए H2O मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चार्ज निकालिए, या कि किसी जो भी अपना कोई बॉडी है मान लीजिए, उसके ऊपर कह दिया कि टोटल जो चार्ज है वो आया हुआ है 10 माइक्रोकूलम। तो आप उसके ऊपर क्या कीजिए, ये फाइंड कीजिए भी कितने इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर से लूज हुए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया तो लूज हुए। तो कैसे निकलेगा, 10 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू n इंटू ई, और वी कैन से n विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। इससे अपने सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अपने पास है बुक में। इसी तरह से जैसे मान लीजिए अपने को जो है ये कह दिया जाएगा भी इतने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो चार्ज निकालिए, या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो चार्ज निकालिए, तो n इंटू ई। और इसीलिए हमारी जो यूनिट होती है ना चार्ज की, वो माइक्रोकूलम यूज होती है, क्योंकि मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वी हैव टू रिमूव from a body to produce 1 कूलम चार्ज। भी अपने को बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना है, तो अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। मान लीजिए क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को फाइंड करनी है। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वी हैव टू रिमूव फ्रॉम ए बॉडी टू प्रोड्यूस्ड 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज अपने को प्रोड्यूस करना है, कितने इलेक्ट्रॉन अपने को लूज करने होंगे अपने वो देखेंगे। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू किसके होता है, N इंटू ई के होता है। Q इक्वल टू किसके होता है, N इंटू ई। तो Q कितना अपने को करना है, 1 कूलम, दैट विल बी इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। So n will be equal to 1 upon 1.6
into 10 raised power minus 19 n will be equal to 1/1.6 into 10 raised power 19। तो ये बहुत बड़ा नंबर एक होगा जो कि प्रैक्टिकली इतना इजी नहीं होता, एनर्जी इतने सारे इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए देनी पड़ेगी। तो इसीलिए माइक्रो कूलम यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे कूलम की जगह माइक्रो कूलम हो तो 10 रेज़ पावर माइनस 6 यहाँ पे माइनस 19 से पहले ही कुछ पावर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इसीलिए यूनिट कौन सी यूज करते हैं चार्ज की, माइक्रो कूलम, ठीक है, या नैनो कूलम, 10 रेज़ पावर माइनस 9 कूलम नैनो कूलम, 10 रेज़ पावर माइनस 12 कूलम पिको कूलम, इस तरह से यूनिट जो है वो यूज की जाती है कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे किसके बारे में, अपने पढ़ेंगे हमारे जो कूलम्स लॉ है उसके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।